नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय भाग 3, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा निजी आय एवं व्यक्तिगत आय। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं में सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पढ़ा था। आइए आगे पढ़ते हैं। निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय में सभी निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित आय अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से प्राप्त आय एवं निगमों द्वारा रखी गई आय शामिल होती है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जिन मदों को शामिल किया जाता है वे हैं सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन आदि, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, उपहार और अप्रत्याशित लाभ। जबकि जिन मदों को हम घटाते हैं वे हैं सरकारी उद्यमों और संपत्ति से प्राप्त आय, गैर विभागीय बचतें और सामाजिक सुरक्षा अंशदान, भविष्य निधि, जीवन बीमा इत्यादि। निजी आय निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण प्लस सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। या प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू एनएनपीएफसी प्लस टीपी प्लस आईपीडी माइनस सीएसएस माइनस पीपी, जहां टीपी सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, आईपीडी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सीएसएस सामाजिक सुरक्षा अंशदान और पीपीयू सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त लाभ हैं। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय उन सभी आयों का योग होती है जो वास्तव में व्यक्तियों अथवा घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय को निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम बराबर एनएनपीएफसी प्लस टीपी प्लस आईपीडी माइनस सीएसएस माइनस यूसीपी माइनस सीटी, जहां यूसीपी अवितरित निगम लाभ, सीटी निगम कर, सीएसएस सामाजिक सुरक्षा अंशदान, टीपी हस्तांतरण भुगतान तथा आईपीडी सार्वजनिक ऋण पर ब्याज हैं। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, पीडीआई। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम का ऐसा भाग जिसको परिवार अपनी इच्छानुसार खर्च करने या बचत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय पीडीआई कहते हैं। एक व्यक्ति की खर्च योग्य आय व्यक्तिगत आय में से व्यक्तियों के आयकर व व्यक्तियों की फीस, जुर्माने घटाकर ज्ञात की जाती है। इसे सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस व्यक्तियों की फीस, जुर्माने। या व्यक्तिगत खर्च योग्य आय बराबर परिवार क्षेत्र का उपभोग प्लस परिवार क्षेत्र की बचत। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम। किसी देश की राष्ट्रीय आय के साथ साथ उसकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पीसीआई का भी बहुत महत्व होता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एनआई में देश की जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे सूत्र के रूप में लिखते हैं, पीसीआई बराबर राष्ट्रीय आय एनआई बटे में उस देश की जनसंख्या। राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एक देश की अर्थव्यवस्था के लोगों को विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता का स्तर ज्ञात करते हुए जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। सामान्यतः वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता का स्तर राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की गणना द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय खर्च योग्य आय की गणना करते समय शुद्ध अप्रत्यक्ष कर व शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय को भी शामिल करते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर व शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय के द्वारा सरकारों की इच्छा अनुसार खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए
इनको राष्ट्रीय खर्च योग्य आय की गणना करते समय सम्मिलित करते हैं। एक व्यक्ति की खर्च योग्य आय पीडीआई की भांति राष्ट्रीय खर्च योग्य आय की संरचना के निम्न घटक होते हैं। नंबर 1 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, नंबर 2 निजी अंतिम उपभोग व्यय व नंबर 3 बचतें। सूत्र के रूप में हम इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एनडीआई इज इक्वल टू एनआई प्लस एनआईटी प्लस एनटीईडब्ल्यू। यहाँ एनआई नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एनटीईडब्ल्यू नेट ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।